में बहुत जायज सवाल है। उठा सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि अगला कदम हम क्या उठा सकते हैं। ये देखिए, चलिए 42 आतंकी लॉन्च पैड्स। देखिए, इससे पहले भी हमने सर्जिकल ये दिखा के आपने क्या प्रूव किया, जरा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन दिनों जब ये ऑपरेशन नहीं हुआ था तो हम बता रहे थे क्या क्या हम कर सकते हैं, और ये सवाल सबके मन में था, लेकिन सेना को तैयारी के लिए तो वक्त चाहिए ना। अच्छा, क्या जरूरत है इसकी? मतलब ये जो कि कहां से ये सब इंफॉर्मेशन ला रहे हैं? 15,000 का ड्रोन था, हमने 15 लाख से उड़ाया हमने। अमीना भी देख, तेरा कोहिनूर आया है। ये किया हमने, वो किया, ये कहां का, कौन सी रिसर्च टीम आपकी बैठी हुई है? एक आवाज में क्यों नहीं बोल सकते सर? क्या हो जाएगा? आपको पता चल जाएगा कितने विमान गिरे हैं? क्या इसके लिए थोड़ा सा इंतजार नहीं किया जा सकता है? मान लीजिए आपको पता ही चल गया चार, फिर क्या कीजिएगा? क्या करिएगा? क्या हो जाएगा उससे? सर मेरे सवाल से मत भागिएगा, मुझे देख के बोलिए ना, आज तो हम लोग आमने सामने। बिल्कुल नहीं, हिम्मत से सच को बोल दो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत रही नहीं। गजब बेइज्जती है। बोल के हम सरकार से पूछना चाहते इसमें क्या, अगर कुछ दिन वेट नहीं कर सकते? अभी तो हमें दुनिया के सामने बताना है टेररिज्म। वो चाहते हैं कि कश्मीर इशू दिखे, हम चाहते हैं टेररिज्म इशू बने, ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। मैं देश के हर निर्णय में, देश की सरकार के निर्णय में साथ हूं, लेकिन जो सरकार सवाल और आलोचना से डरे वो आतंकवाद से नहीं लड़ सकती। मेरे प्रधानमंत्री से मेरी भारत की भूमि पर सवाल है। एक प्रधानमंत्री मेरे देश के हैं जो चीन को क्लीन चिट देता है, और एक विदेश मंत्री जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देता है। I don't believe this! असंभव! पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन देने का अर्थ यह कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह मैसेज देना कि जो आतंकवाद है वो भले ही पाकिस्तान की भूमि पर हो, लेकिन उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, आज यह सवाल जायज है जब जयराम रमेश कहते हैं बताइए ना किस देश में जाएंगे। अभी आप अफगानिस्तान का जिक्र कर रही थी, तो अफगानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट साइन किया है चाइना ने। चाइना ने, यह सच बात है कि श्रीलंका के साथ अंबन टोटक का एग्रीमेंट किया है। चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के साथ बना रहा है, ताकि चाइना ने 3 स्टेप एग्रीमेंट भूटान के साथ किया है। हमारे सार्क कंट्री के जो देश हैं सारे चीन के साथ हैं। मैं एक देश का नाम बताइए जो आतंकवाद की इस घटना पर भारत के साथ खड़ा हुआ हो। ये कैसे बंद कर देना चाहिए? मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। ये ना, ये बंद कर देना चाहिए, डेलीगेशन ना भेजे। नहीं, डेलीगेशन भेजिए, लेकिन इस बात को विश्वास में, एक तो पहली बात राजनीतिक दलों से इस बात का समन्वय। सर या तो ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, एक सेकंड, अगर ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है तो आप तो उनके हाथ में हथियार बन रहे हैं। देखिए, अपने सांसद भेज के। नहीं, हमने कहा कि सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ हैं, लेकिन ये सिर्फ डोमेस्टिक ध्यान भटकाने के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस कर इस्तेमाल हो रहे हैं साहब, ध्यान भटकाने के लिए। इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। अरे 5 सांसद क्यों भेजे? फिर भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। सरकार ने, हमने कहा सरकार के निर्णय में हम साथ हैं। अगर गलत है, हम नहीं, टूरिज्म हो रहा है, गलत नहीं। देखिए अंजना जी, देखिए अगर ये गलत है, सही और गलत, अगर ये टूरिज्म के लिए हो रहा है, आप ही के नेता कह रहे हैं, अगर ये ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है, तो क्यों भेज रहे हैं अपने सांसद? हम हर संभव कोशिश करेंगे। जो मोदी सरकार ने 11 साल में जो डिप्लोमेसी खराब कर दी है, जो उसको हम कोशिश करेंगे कि वो किसी रास्ते पर आ जाए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ फेस सेविंग एक्सरसाइज है। असली मुद्दा है, उसको भटकाने की कोशिश की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए कहां है वो आतंकवादी? इस पर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? बहुत किया है, हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। कितना बड़ा फेल्योर था, और यही नहीं था, रियासी में तो वो नैरेटिव छुपा दिया इन्होंने। रियासी इससे बहुत बड़ी घटना थी। क्या हुआ पुलवामा का बताइए। चलिए पठानकोट में आपने आईएसआई को बुलाया, उस पठानकोट की रिपोर्ट क्या हुई ये तो बता दीजिए। आज तक देश में उन आतंकियों के मार गिराए जाने का इंतजार है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी तक हमें उसमें सफलता नहीं मिली है, और ये एक बड़ी चिंता है। देखिए अंजना जी, सबसे पहले आप ही के प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। पहले तो आपकी जानकारी शायद सही नहीं है, तो मेरी जानकारी है और आज तक ही देखता हूं, तो वो आतंकी भी ढेर किए गए हैं 2, जो कि आतंकी हमले में लिप्त थे। आपने मुझे कहा कि मेरे पास गलत जानकारी है, मुझे उस आतंकी का नाम बताइए जो पहलगाम हमले में शामिल था, और उसे हम मार गिराने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि 3 आतंकी जिनके चेहरे दिखाए जा रहे थे लगातार, वो अभी तक नहीं मार गिराए गए। मैं बताता हूँ, मैं अभी प्रयास करूंगा आपको वो नाम तुरंत बता दूं। ठीक है मिस्टर दुबे। अंजना जी,
मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा सर। मैं एक आम आदमी की तरह आपसे पूछ रही हूँ, मैं आम आदमी की तरह पूछ रही हूँ सर। ये कई लोग जो मिलते हैं वो पूछते हैं कि मतलब एक आवाज में हम क्यों नहीं इस वक्त बोल रहे हैं? आप जिन सांसदों को भी कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब भी कह रहे हैं आंतरिक है, मतलब एक ही आदमी दो बातें कैसे करेगा कि हम बुरी तरह से फेल हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर पाए हैं, हमने बर्बाद कर दिया सब कुछ, और फिर वहां जाके बोलेगा कि हमने तो टेररिज्म पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है, हमने टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान पर हमला किया है, हमारी नई पॉलिसी है कि कोई आतंकी घटना अंजाम देगा तो हम उसको मारेंगे। मतलब ये क्या है? मतलब इधर ए फेस उधर बी फेस, या फिर आपकी क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी सोच क्या है इस पर? नहीं, अच्छा, अगर हम ये सरकार को मना कर देते तो भी आप यही आरोप लगाती हम पर कि आपकी सोच क्या है, आप क्यों नहीं भेजना चाहते हैं? हमने सवाल वाजिब खड़े किए जिस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, और ये जवाब मैं क्यों ना बहुत अच्छा हो कि आप ही के मुंह से दिलवा दूं देश को। एक दिन पहले दोस्तों, मैं पूरा वीडियो नहीं चलाऊंगा, लेकिन एक दिन पहले का कार्यक्रम है जिसमें मैं मौजूद था, जिसमें बहुत जायज सवाल आज तक ने खड़े किए, वो आपको देखना चाहिए, जिसमें बहुत जायज सवाल है। उठा सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि अगला कदम हम क्या उठा सकते हैं। ये देखिए, चलिए। 42 आतंकी लॉन्च पैड्स। देखिए, इससे पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की है पीओके को लेकर। अगर हम सिर्फ पीओके बस 10 सेकंड का देखिएगा, हमारा फैसला हो सकता है। अब हम आपको ये जो 42 आतंकी लॉन्च पैड्स है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, जो सक्रिय है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मेरा सवाल आपके साथ इस बार मैं शुरू करना चाहती हूँ। वो कह रहे इतने दिन से कि आतंकी वहां बैठे होंगे, वो तो आर्मी उनको ले जाके पहले ही सेफ जगहों पर बिठा चुकी होगी। बिल्कुल नहीं। फिर क्या इसको टारगेट करना ठीक रहेगा? मुझे लगता नहीं कोई फायदा होगा इससे ज्यादा, क्योंकि और ये पूरा शो इसी बुनियाद पर था और बिल्कुल वाजिब सवाल खड़ा किया था। तब मेरे देश के विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं, जब आज तक चैनल एक दिन पहले ये डिबेट कर रहा है कि क्या पाकिस्तान उन आतंकवादियों को वहां रहने देगा, क्या सिर्फ आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके तस्वीरें चलाएंगे, ये कह रहे हैं सारे एक्सपर्ट सेना के। तब मैं मेरे विदेश मंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं, चीन का प्रश्न खड़ा किया, कितना बड़ा धोखा दिया है देश के लोगों को। वापस आते हैं, ये दिखा के आपने क्या प्रूव किया, जरा समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उन दिनों जब ये ऑपरेशन नहीं हुआ था तो हम बता रहे थे क्या क्या हम कर सकते हैं, और ये सवाल सबके मन में था। लेकिन सेना को तैयारी के लिए तो वक्त चाहिए ना। आप क्या चाह रहे थे कि जिस दिन हमला हुआ उसी दिन फौरन वो कर दें? क्योंकि कुछ तो सेना सोच रही थी ना, सेना का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी क्या? नहीं, देखिए, सुनिए, सर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का जो सबसे बड़ी यूएसपी होती है, तो फिर अब बताइए, मसूद अजहर के परिवार के जो 14 लोग मारे गए, उसको पैसा दिया जा रहा है, उनको कैसे मारे? अजहर मसूद का है, वो जो आतंकियों की एक बार तस्वीरें दिखाइए, जो आतंकियों की मज़ारें, एक सेकंड, जो उनकी लाशें पड़ी हुई हैं पाकिस्तान के झंडे में, वो सब क्यों मारे गए? सेना के ऑपरेशन के पीछे छुप नहीं, कुछ भी नहीं, सेना के ऑपरेशन के पीछे छुपने की कोशिश नहीं करें। हमने हर बार जब भी राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए, अभी आपने चीन का प्रश्न खड़ा किया, डोकलाम का, मुझे बताइए क्या हुआ डोकलाम में? उसके बाद 5 मार्च 2018 को आपने राज्यसभा में जवाब दिया। एक बार अभय दुबे जी के लिए खास तस्वीरें निकालिए पाकिस्तान में, जो आतंकियों को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया था, और हम ही लोगों ने तस्वीरें दिखाई थी कि कौन कौन से आतंकी मारे गए हैं, कौन कौन से आतंकी वहां पर मौजूद नमाजे जनाजा पढ़ रहे हैं, उनके जनाजे के सामने कौन कौन सेना के लोग हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आतंकियों के लिए भेज रहा है। अभी भी वहां पर मारा गया है एक आतंकी। लेकिन अगर इन सबको पता रहता नहीं तो ये बताइए ना मुझे, हमने तस्वीर बताई, हमारे सारे डिप्लोमेट्स ने, विश्व भर में हमारे डिप्लोमेट्स ने सारे चैनलों पर पूरे वर्ल्ड के आतंकियों को स्टेट फ्यूनरल की तस्वीर दिखाई। उसके बावजूद हमारे देश के विदेश मंत्री ने जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी? जब आपको यह पता था कि वो स्टेट फ्यूनरल करते हैं, वो उनको सरपरस्ती देते हैं, डीजीएमओ साहब ने भी बताया था। बेजीब देखिए, डीजीएमओ साहब ने भी बताया कि हमने गौरव भाटिया जी, अब हमें नाम बताने वाले हैं, कौन सा पहलगांव हमले का आतंकी मारा गया, नाम बताइए। बिल्कुल, देखिए अंजना जी, जो सार्वजनिक मंच पे जानकारी है, मेरे हाथ में वो बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है, लेकिन आज तक का नहीं है, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। शाहिद कुत्ते नाम है, शाहिद कुत्ते, ठीक है, और लिखा है शाहिद कुत्ते इन्वॉल्व्ड इन द पहलगाम टेरर अटैक, किल्ड इन एन एनकाउंटर, शोपिया। ये अभी की खबर है, और इसी तरह से और भी था। अब मैं ये अरे सरकार के प्रवक्ता अधिकृत बयान नहीं दे रहे, नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अधिकृत बयान दे भाई, किसी चैनल का रेफरेंस क्यों देते हैं आप?
कहानी बाइक की लेना खबर अंजना जी, ये अच्छी बात है क्या? अब आप बताइए, मैंने शाहिद कुत्ते का नाम लिया, इनको दर्द क्यों ये हुआ? बात बताइए। शाहिद कुत्ते का नाम लिया, इनको दर्द क्यों हुआ? नहीं, आप बताइए, शाहिद कुत्ते का नाम लेने पे इनको दर्द क्यों हो रहा है? बेसेमिंग एक्सरसाइज नहीं, गलत बात है अंजना जी। हमने पूछा कि आपने जांच रिपोर्ट आज तक नहीं कराई। पहलगाम के हमले का पठानकोट में ISI से जांच कराई, क्या हुआ? दुबे जी वो जवाब दे रहे हैं। दुबे जी पठानकोट में ISI को TRF का आतंकी मार गिराया गया है, ये खबर आई थी, लेकिन आज तक पर भी ये खबर नहीं चली है। आप पता नहीं किसको कोट कर रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहती उसमें। अबे दुबे जी, ये जो मामला ये सही में खींच का है क्या? क्योंकि देखिए, आप लोगों ने जो नाम दिए थे अपनी तरफ से, कांग्रेस ने 4 नाम दिए थे, जिसमें गौरव गोगोई शामिल थे, नासिर हुसैन, अमरिंदर सिंह और आनंद शर्मा। आनंद शर्मा जी को तो वो लोग ले गए, लेकिन बाकी जो थे वो 5 लोग जो गए हैं वो उनकी तरफ से, उनमें शशि थरूर सबसे पहले, मनीष तिवारी उसमें शामिल है, सलमान खुर्शीद, अमर सिंह और आनंद शर्मा। सिर्फ आनंद शर्मा आपका बढ़ाया हुआ नाम था जिसको भेजा गया है। इसकी खींच है क्या? वरना क्या जरूरत है? ये मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, एक पूरे विश्व में सहमति अपने देश का कि हम आतंकवाद पे लड़ रहे हैं, ये बताने जाने में क्या दिक्कत है? मतलब ये कैसे डिस्ट्रैक्शन हो गया? अंजना जी, हमने तो प्रस्ताव नहीं दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सांसदों के दल हमसे नाम मांगे। उन्होंने नाम मांगे। हमने दृढ़ता से पहले दिन से राहुल गांधी जी ने कहा कि इस प्रतिकूल परिस्थिति में हम भारत की सेना और देश की सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन अंदर राजनीतिक खेल, इतना घृणित खेल खेलना क्यों प्रारंभ किया? अगर विश्व भर में यह संदेश देना था प्रधानमंत्री जी आपको कि हम सारे राजनीतिक दल एक साथ दृढ़ता से खड़े हैं, तो राजनीतिक दलों के साथ ये वैमनस्य का भाव क्यों रखा? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान परस्त प्रवक्ता बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए कहना चाहता हूं कि आंधियों से लड़ रहे हैं कुछ कागज के लोग, और हम पर लाजमी है कि उन्हें फौलाद कहें। अरे शर्म तो कीजिए, हमारी पीठ पर कितना घिनौना वार किया है। क्या कह रहे हैं हमारे विदेश मंत्री कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी हमने पाकिस्तान को दे दी। और कब? याद करिए, फरवरी 2025 को UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे प्रतिनिधि ने क्या कहा? हमारे प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान विश्व के आतंक का केंद्र है। और 20 आतंकी संगठनों के दस्तावेजी प्रमाण हमने सौंपे और कहा कि यह पाकिस्तान नाम का देश इन आतंकी संगठनों को चला रहा है। 22 अप्रैल को हमला हुआ पहलगाम का। उसके बाद 29 अप्रैल को योगना पटेल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गई एक दस्तावेज लेकर, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान के साथ, जिसमें स्वीकार किया कि हम आतंकवाद में शामिल हैं। उसके बाद हमारे विदेश मंत्री क्या घृणित खेल खेलते हैं? वो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को मुहैया कराते हैं। यह अपराध क्यों किया? और मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, इससे भी भयावह हमला हुआ था रियासी का। 50 लोगों पर, हमारे तीर्थयात्रियों पर जून 2024 में गोलियों से हमला किया। 9 लोगों की हत्या कर दी और 41 के सीने पर गोलियां लगी। वो तो बस खाई की तरफ चली गई तो आतंकवादियों की पहुंच के बाहर हो गई, नहीं तो 2 गुना पहलगाम से बड़ा हमला था। उसके बाद क्या किया हमारे विदेश मंत्री ने? वहां डिनर करने चले गए शहबाज शरीफ के यहां, क्या कहकर कि SCO का सम्मेलन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अरे वो आए थे हमारे देश में, G20 का सम्मेलन था, चीन और पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया। तब ये सदाशयता आप नहीं दिखा सकते थे। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आतंकवाद जैसी घटना में विश्व का एक देश हमारे साथ नहीं है। चीन ने तो अपनी PL-15 C-10C विमान और मिसाइलें भेज दी, तुर्की ने ड्रोन भेजे, और ऑल वेदर अलाई हमारा जो रशिया था, दिमित्री पास्को, जो वहां रूसी राष्ट्रपति की प्रवक्ता है, वो क्या कहती है कि भारत और पाकिस्तान दोनों हमारे पार्टनर हैं। नहीं तो कहा करते थे, शिखर से भी पर्वत की आवाज दोगे तो हम भारत के साथ खड़े हैं। यूरोपीय यूनियन के लिए क्या कहा हमारे विदेश मंत्री ने? जब उन्होंने कहा कि दोनों संयम बरते, तो उन्होंने कहा हमें उपदेशों की आवश्यकता नहीं। कौन सा देश हमारे साथ है? अभी क्यों गए नेवी के चीफ प्रधानमंत्री से मिलने? बताइए देश को। क्या इसलिए गए कि द यांग हांग ही, जो चाइना का सबसे बड़ा जासूसी बेड़ा है, सबसे बड़ा, वो हिंद महासागर में हमारे किनारे पर खड़ा कर दिया? ना तो क्वाड के देश हमारे साथ है, ना सार्क के देश हमारे साथ है, ना G20 के हमारे साथ है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।
अभी क्या हुआ, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के संगठन की मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित कर दिया और आप खबर छपवा रहे हैं कि पाकिस्तान परास्त हुआ। उन्होंने कहा कि एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल सुनिए कश्मीर तो में फिर भेजा जाए। सुनिए तो फिर अपने सांसद भेज क्यों रहे हैं अभय जी? मैंने आपको पूरा बोलने दिया, फिर क्यों भेज रहे हैं? जब सब कुछ खत्म ही हो गया, खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, डेलीगेशन जा रहा है, तो क्यों भेज रहे हैं अपने ये सांसद? प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि जब आप सांसद अपने क्यों भेज रहे हैं? नहीं, हम तो देश की सरकार के साथ हैं, लेकिन 151 देशों की 151 यात्राएं विदेश की 74 कंट्रीज वो गए, 10 बार यूएस गए। आखिरी बार यूएस ने क्या कहा? आखिरी बार यूएस ने फॉल्स इक्विवेलेंस, अंजना जी, उसने भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोल दिया। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है? मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, ये भेजना इसलिए पड़ रहा है कि आपकी कूटनीति असफल हो गई। नेता प्रतिपक्ष के मुंह को काट के आसिफ मुनीर का मुंह मत लगवाइए। अमित मालवीय जी से कहिए कि ऐसी छोटी हरकतों से बाज आए, ले लीजिए क्रेडिट। हम तो अपनी सेना के साथ खड़े हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, लेकिन आपसे उम्मीद करते हैं आप भी हमें विश्वास में ले लीजिए। हम कोई बेगाने नहीं हैं, हम आपके भाई हैं, आपके देश में रहते हैं, हमसे इतना दुर्भावना की उम्मीद करते हैं दुबे जी कि आपने ये महान सलाह कांग्रेस पार्टी को भी दी होगी जब उन्होंने पीएम का पहलगांव के बाद फोटो डाली थी जिसमें उनका सिर नहीं दिखाया था और पूछ रहे थे कि आपको कैसे पता चला ये पीएम है? सबको समझ में आ रहा था। उसके बाद वाह मोदी जी, वाह वाह।